हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुके हैं क्वेश्चन लेके आप लोगों के साथ। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी हमारा चैप्टर चल रहा है, उसका एक क्वेश्चन कवर अप करने जा रहे हैं इस वीडियो में। लास्ट 3 वीडियोस हम लोगों ने इस चैप्टर के ऊपर ऑलरेडी बना रखी है। सो अगर किसी ने नहीं देखी, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो आफ्टर दैट वीडियो जाके आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, उससे आपके कंसेप्ट जो हैं और क्लियर हो जाएंगे। सो इस वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं वो आप लोगों की बुक्स की बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 हो सकता है या उसके आगे पीछे हो सकता है। सो स्टेटमेंट मैच कर लीजिएगा। सो क्वेश्चन में क्या है देखिए, फ्रॉम द डाटा रिलेटिंग टू कंपनी। अब देखिए यहाँ पे पहले लिखा हुआ है कि वॉलेंटरली लिक्विडेट हो रही है कंपनी। आपको पता है कंपनी दो तरह से लिक्विडेट होती है, एक होती है वॉलेंटरली, एक होता है कंपल्सरी, जो कि हमने थ्योरी पार्ट जब इस चैप्टर का किया था उसमें काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था। तो वॉलेंटरली में क्या होता है कि कंपनी अपनी सहमति से बंद हो रही है, और कंपल्सरी में क्या होता है कि कंपनी दिवालिया हो चुकी है, मतलब बैंकरप्ट हो चुकी है, अब फ्यूचर में वो प्रॉफिट अर्न नहीं करेगी, तो उस केस में उसको बंद कर रहे हैं। आपसी सहमति से बंद करना और दिवालिया होके बंद करना, टू डिफरेंट थिंग्स। सो उसी के बेस पे क्वेश्चन में काफ़ी बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो आपको कंसेप्ट याद रखने हैं, जैसे कि आप लोगों का अगर कोई प्रेफरेंस डिविडेंड आप लोगों ने पे करना है या कोई अरियर पे करना है, तो वो अप टू दी डेट ऑफ वाइंडिंग अप, जिस दिन कंपनी बंद हो रही है उस डेट तक पे किया जाएगा। अब अगर आपको ऐसे ही डिबेंचर का इंटरेस्ट पे करना है, तो अगर तो कंपनी इंसॉल्वेंट है, यानी कि कंपनी दिवालिया हो गई है, तो तब तो आपको जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो अप टू द डेट ऑफ वाइंडिंग अप करना पड़ेगा। बट अगर कंपनी अपनी मर्जी से बंद हो रही है, इंसॉल्वेंट है, तो इंटरेस्ट टिल दी, जिस दिन पेमेंट कर रहे हैं ना उस दिन तक का हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सो आई होप इट्स क्लियर। सो ये चीज़ें आपको क्वेश्चन में जब आप लोग इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करोगे, जो कि इस वीडियो में आई थिंक नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में कवर अप होगा, तो उसमें आपको कंफ्यूज करेगी। सो ये चीज़ ध्यान में रखना, और थ्योरी की एक ही वीडियो है, प्लीज़ देख लेना, कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा। आगे क्या दिया है इसमें देखो, कैश विद लिक्विडेटर आफ्टर ऑल एसेट्स आर रियलाइज्ड एंड सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड डिबेंचर्स आर पे। सारे एसेट रियलाइज कर दिए गए हैं और सिक्योर क्रेडिटर्स और डिबेंचर होल्डर्स पे कर दिए गए हैं। सो जो कैश विद लिक्विडेटर है वो कितने का है, 6,73,800। तो हमें पता है हमारा फॉर्मेट जो हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कौन सी चीज़ कहाँ पे डालेंगे। देखिए कैश इन हैंड स्टार्टिंग में ये फॉर्मेट बहुत अच्छे से मैंने डिस्कस किया है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आप लोग वीडियो सारी ध्यान से देखना, तो आपको कंसेप्ट विद इन मतलब हाफ आवर आपको सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। सो पहले डाल लेते हैं हम लोग यहाँ पे हमारा कैश मिल रहा है हमें लिक्विडेटर से। सो हमारे पास यहाँ पे है कैश इन हैंड। सो ये हमारे पास है 6,73,800। ठीक है जी। आफ्टर दैट सेकंड में क्या है, हमें प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पे किए गए हैं 30,000 के। सो आपको अगर फॉर्मेट याद है तो आपको पता होगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स इस साइड आते हैं। तो जो जो आइटम्स हमें दिखेगी हम डालते जाएंगे। ये देखिए क्रेडिटर्स में जाके प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स यहाँ पे डालेंगे हम लोग। तो एज इट इज़ यहाँ पे करके हम लोग इसको लिख देते हैं बाय क्रेडिटर्स, या आप लोग फॉर्मेट को फॉलो कर सकते हैं, जैसे जैसे जो चीज़ बोली गई है उसको क्वेश्चन में ढूंढ के तो वहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, बट ये वे बेस्ट रहता है, जो जो आपको दिख रहा है जहाँ जहाँ आपको पता है उसको डाल दो। ठीक है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 30,000। आफ्टर दैट अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं 2,15,000 के, बट इसको हम लोग अभी डाल नहीं सकते। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं ठीक है, बट हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कंसेप्ट किया था, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को डालने से पहले हमें ये चेक करना है कि हमारे पास सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल हैं, और अगर जब हमने उसके ऊपर रेम्यूनरेशन वगैरह भी पे करनी है। तो फिलहाल अभी हम इसको नहीं लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर हमें हो सकता है आगे रेम्यूनरेशन भी पे करनी पड़े। तो अभी हम लोग इसका अमाउंट यहाँ पे स्टार डाल देते हैं कि फाइंड आउट करना है कि अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे भी स्टार डाल देते हैं सो दैट हमें पता रहे। ठीक है, आफ्टर दैट 4,000 के प्रेफरेंस शेयर है 100 ईच। प्रेफरेंस शेयर भी हमें पता है क्वेश्चन में डलते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्रेडिटर्स के बाद बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैपिटल दे रखी है, उसके बाद अरियर्स। ठीक है जी, तो हम लोग यहाँ पे वो भी लिख देते हैं बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितने हैं यहाँ पे 4,000 इंटू 100, 4,000
तो हम लोग ये पर तब ही लेंगे जब हमारा क्वेश्चन इससे आगे जाने वाला होगा अनसिक्योर्ड से, क्योंकि जो हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन किया था अगर आपको याद हो वो हमारा यहीं पे क्लोज अप हो गया था, वैल्यू ही नहीं बची थी। इस क्वेश्चन में वैल्यू है, आपको यही चीज़ क्वेश्चंस में ध्यान में रखनी है। अब देखिए अगर हम लोग जैसे अभी ये पॉइंट्स भी छोड़ दें प्रेफरेंस और इक्विटी, क्योंकि हमें अनसिक्योर्ड का अमाउंट जैसे कि नहीं पता, ठीक है, ये मैंने लिख दिया है, कंप्लीट कर देते हैं, बट अभी हम इसकी वैल्यू नहीं डालेंगे, ठीक है, हमें इनकी वैल्यूज़ ही नहीं पता अभी, क्योंकि जब तक अनसिक्योर्ड नहीं बचता उसके बाद वाली वैल्यूज़ हम ले ही नहीं सकते। तो लिक्विडेटर की यहाँ पे रेम्यूनरेशन बोल रहे हैं 2% ऑन प्रेफरेंशियल एंड अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, 2% लेनी है रेम्यूनरेशन। तो यहाँ पे लिख देते हैं बाय लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन। सो ये लेनी है हमने प्रेफरेंशियल के ऊपर 2%, तो प्रेफरेंशियल तो हमें पता है 30,000, तो 30,000 के ऊपर लेनी है हमने 2%, और दूसरी बोल रहा है अनसिक्योर्ड के ऊपर 2%, जो कि हमें अमाउंट नहीं पता, तो एक लेनी है हमने और 2%, बट अमाउंट हमें नहीं पता, तो ये भी हमने फाइंड आउट करना है। सो 30,000 के ऊपर पहले 2% लगा लेते हैं, 30,000 इंटू 2%, 600 आ गया। अब हमने पहले चेक करना है अनसिक्योर्ड का अमाउंट कितना है, 2,15,000, तो हमने प्लस माइनस करके देखना है 2,15,000 अवेलेबल है। आप लोग देखिए 6,73,000 माइनस 30,000 और 60,000 है ना अवेलेबल, 2,15,000 जो अनसिक्योर्ड का अमाउंट है, तो अमाउंट अवेलेबल है, तो हम लोग अनसिक्योर्ड की वैल्यू ले सकते हैं कि ये अमाउंट अवेलेबल है। तो अब उसके बाद देखिए अब हमें ये अमाउंट मिल गया, अब हमने इसके ऊपर करनी है रेम्यूनरेशन पे 2,15,000 के ऊपर 2%, तो आप लोग इसको भी पे कर दीजिए 2,15,000, इसके ऊपर 2% आ गया हमारा 4,300, ठीक है जी, ये एड ऑन करके हो जाएगा 4,900, और ये भी हम लोग बाहर निकाल लेंगे 2,15,000 प्लस 30,000, सो दैट इज़ 2,45,000, ये हो गए। अब हमें पता है अभी भी हमारे पास यहाँ पे देखिए अमाउंट अवेलेबल है, 2 लाख गया और 4,000 गए, तब भी हमारे पास 3 लाख समथिंग अमाउंट अवेलेबल है यहाँ पे। तो हम आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद देखिए ये वाली साइड का हमें कुछ गिवन नहीं है, ठीक है, हमें रेम्यूनरेशन गिवन थी हमने डाल दी, उसके बाद हमें डिबेंचर्स भी नहीं गिवन, हमें प्रेफरेंस और अनसिक्योर्ड गिवन थी डाल दी, अभी भी हमारा अमाउंट लेफ्ट बच रहा है, तो हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे प्रेफरेंस और इक्विटी लेके, ठीक है जी। अब देखिए हमारा अनसिक्योर्ड वाला पॉइंट हो गया यहाँ पे, उसके बाद हमें गिवन थे प्रेफरेंस 4,000 इंटू 100, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी प्रेफरेंस की, कैपिटल की 4 लाख, ठीक है, देखिए मैंने 4 लाख डाल दिया। आफ्टर दैट प्रेफरेंस का ही पॉइंट कंटिन्यू करेंगे। प्रेफरेंस का अगर आप लोग फॉर्मेट देखें, पहले हमने प्रेफरेंस की डालनी है कैपिटल, उसके बाद हमने देखना है उसका कोई अरियर और डिविडेंड पेंडिंग है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए प्रेफरेंस का जो डिविडेंड है, प्रेफरेंस डिविडेंड वर इन अरियर फॉर 2 ईयर्स, लास्ट 2 ईयर्स का डिविडेंड जो है वो पेंडिंग है। तो लास्ट 2 ईयर्स का डिविडेंड हमने निकालना है, कैसे निकालेंगे, 4,000 का इंटू 100 करके जो वैल्यू आएगी उसका 6%, 4,000 इंटू 100 करेंगे, वैल्यू आई 4 लाख, इसका 6% करेंगे, ये हुआ हमारा फॉर 1 ईयर, दैट इज 24,000, ठीक है। इसको हमें 2 ईयर्स का चाहिए क्योंकि 2 ईयर्स का पेंडिंग है ना, ये देखिए, सो 48,000 आ जाएगा हमारा यहाँ पे डिविडेंड। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे डिविडेंड, दैट इज 48,000, तो इसको भी बाहर निकाल लेंगे वाइंड अप करके 4,48,000। अब हमने देखना है कि हमारा कितना अमाउंट लेफ्ट है, 6,73,800, ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे 4,900 माइनस 2,45,000 माइनस 4,48,000। सो अब देखिए हमारा ये जो अमाउंट है ये माइनस में है। अब यहाँ पे आपको कंसेप्ट समझना है, माइनस में हमारी वैल्यू आ चुकी है, यहाँ पे मैं साइड ऑन कर रही हूँ 24,100, दैट इज़ द माइनस वैल्यू, ठीक है। अब इसके बाद हमारा प्रोसेस क्या कहता है कि हमें इक्विटी शेयर होल्डर्स में देना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखें इक्विटी शेयर होल्डर्स कितने हैं, दैट इज़ 2, ठीक है, और हमारे पास आई है नेगेटिव वैल्यू। तो अब हमने ये कैसे फाइंड आउट करना है कि कितना अमाउंट किसके पास जाएगा, क्योंकि जो लॉस है ना दोनों पार्टनर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये नहीं है कि एक पार्टनर ने ज़्यादा लॉस बेयर कर लिया और एक पार्टनर कम लॉस बेयर करेगा, नो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है लॉस को।
तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें हमें सबसे पहले देखनी है हमारे जो इक्विटी शेयर्स है ना, ये पहला क्या है हमारा 2000 शेयर्स हैं इनटू इसकी पेड अप वैल्यू कितनी है 75, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इनटू 75। सेकेंड 6000 इंटू 60, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6000 इंटू 60। पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 2000 इंटू 75 दैट इज 1,50,000 और दूसरी है 6000 इंटू 60 दैट इज 3,60,000। हमने इन दोनों को ऐड ऑन करना है, ठीक है, दैट इज 1,50,000, तो हमारी वैल्यू है 5,10,000। ठीक है जी। ये करने के बाद ये वाला जो अमाउंट हमारा चाहे प्लस में निकले चाहे माइनस में निकले, हमने यहाँ पे करना होता है माइनस। ठीक है, अब ये वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है, अगर प्लस में होती तो माइनस होनी थी, बट ये इसके साथ भी माइनस है, तो ये क्या होगी ऐड माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, ये माइनस होनी थी और ये भी माइनस है तो ऐड होगी अब अल्टीमेटम। तो इसको ऐड कर देंगे 24100 दैट इज 534,100 534,100। अब हमारा जो ये अमाउंट है इसको हमें डिवाइड करना है अवर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। ये बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। जो आपकी शेयर्स हैं अगर दो पार्टीज है तो इक्वली लॉस देना है ना, दोनों को उनकी वैल्यूज पेड अप वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करो, जो आए जो प्लस माइनस करके आए उसमें से माइनस कर दो, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। उसके बाद इसको डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स दैट इज 6000 और 2000, टोटल नंबर ऑफ शेयर इज 8000। So divided by 8,000, 5,34,100 divided by 8,000. So यहाँ पे हमारी कितनी आ गई पर शेयर वैल्यू 66.76 66.76। अब आपको इनको क्या करना है, ये जो आपकी वैल्यू निकल के आई है ना, ये इक्वल लॉस है, इसको इन दोनों में से माइनस कर देना है 75 और 60। अब देखो 75 में से आप लोग 66.76 माइनस करते हैं तो 8.24 इसकी वैल्यू बचती है, और 60 में से 66.76 माइनस करते हैं तो माइनस की वैल्यू बचती है 6.76। अब देखिए जिसकी वैल्यू माइनस में आएगी उसका जो भी वैल्यू आएगी वो इस साइड डलेगी, और जिसकी वैल्यू प्लस में आएगी उसका जो भी अमाउंट है वो यहाँ पे शेयर होल्डर्स को डलेगा। अब जैसे कि यहाँ पे हमारे आने थे 22 शेयर होल्डर्स को जो अमाउंट जाना था, अब यहाँ पे प्लस वाली कौन सी है 2000 वाली, तो 2000 इंटू 8.24 करके जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे जाएगी। 2000 इंटू 8.24 करके क्या वैल्यू आई 16,480, तो ये जाएगी हमारी यहाँ पे। ठीक है, बाकी की जो ये है 6000 इंटू 60 करके इस साइड जाएगी। अब इस साइड हम लोग क्या लिखेंगे, इस साइड हम इसको कैश ही लिखेंगे क्योंकि ये रिटर्न जा रही है उनको, तो रिटर्नेबल लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है कि रिटर्नेबल है। अब कौन सी जा रही है 6000 वाली, तो 6000 इंटू 6.76, क्योंकि ये माइनस में है इस वजह से इस साइड आई है, अगर ये प्लस में होती तो इसके नीचे जानी थी। ठीक है, 6000 इंटू 6.76, तो ये आ गई हमारी 40560। सो दैट इज ऑल अबाउट क्वेश्चन हो चुका है यहाँ पे कंप्लीट। बिल्कुल सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी इसमें। सो फ्रेंड्स हेयर क्वेश्चन में एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्वेश्चन की जो सोल्यूशन मेरे पास अवेलेबल है वहाँ पे एक मिस्टेक कर रखी है। उसकी वजह से यहाँ पे वो लोग जो वैल्यू ले रहे हैं 60 ले रहे हैं, जिसकी वजह से ये दोनों बैलेंसेस मैच कर रहे हैं। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है, क्योंकि ये कैलकुलेशन हमारी सही है तो हम लोग इसको अपने मेथड में ही रखेंगे। इसका बैलेंस का आपका 20 रुपीज़ का डिफरेंस आएगा, जब यहाँ पे 60 आएगा तभी टोटल मैच होने वाला है, बट वैल्यूज़ बिल्कुल करेक्ट है। ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, बट मेथड यही है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, ये क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रखी है, अगर इसको किसी को इसका सोल्यूशन मिलता है, क्योंकि यहीं पे प्रॉब्लम है। अगर मैं आपको सोल्यूशन दिखाऊं तो अगर आप कहें तो देख सकते हैं यहाँ पे ये लोग जो वैल्यू ले रहे हैं 2000 8.24 दैट इज 16,460। उसी की वजह से वैल्यूज मैच करेंगी। ये क्वेश्चन की प्रॉब्लम है, हमारी नहीं है।
हमने अपना करेक्ट मेथड यूज़ किया है। सो प्लीज़ ये मत कीजिएगा कि ये मेथड गलत हो गया है ऐसे या वैसे है। सो आप लोग अपने तरीके से इसको कर सकते हैं। मेथड बेसिकली आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी स्टेप मार्किंग होनी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर अप करेंगे। आई होप दिस क्वेश्चन विल बी क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में जो नया कंसेप्ट लेके आएंगे उसमें और क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। सो मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में न्यू कंसेप्ट के साथ।